अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में फोर्स एंड मोशन जो टॉपिक नंबर 1 था यूएचएस का, उसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस किए थे। आज हम टॉपिक नंबर 1 के मज़ीद जो आपके पास पेपर के एमसीक्यू है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें, जो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है वो आपके पास क्या है यहाँ पे, कि अ कार इन मोशन हिट्स एंड क्रैश इनटू अ ट्री ट्रंक, व्हाट इज़ नॉट कंजर्व्ड। अब ये के यू का 2024 का बेटा जो है ना वो क्वेश्चन है। आप इसको देखें, जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, हिट्स एंड क्रैश्ड, इसका मतलब डिफॉर्मेशन हुई, तो आपके पास ये कौन सी कोलिजन हो गई, ये आपके पास हो गई इन इलास्टिक कोलिजन हो गई। तो अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो आपको पता है कि जब इन इलास्टिक कोलिजन हो तो उसके अंदर क्या होता है, जो मोमेंटम होता है वो आपका कंजर्व्ड होता है, लेकिन जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड। तो चूँकि ये आपके पास एक इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगी वो क्या होगी कि विच इज़ नॉट कंजर्व्ड। तो इसका मतलब है मोमेंटम तो कंजर्व्ड होता है आपका, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम भी ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इस तरह से डेल्टा ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, यूएचएस 2024 का ये एमसीक्यू है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ। देखिए, जो मास आपके पास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनर्शिया। तो बेसिकली मास जो आपके पास क्या है, दिस इज दी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दिस इज द चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, नम्स 2024 का एमसीक्यू है कि इफ़ यू स्टॉप्स योर कार क्विकली बाय वेयरिंग सीट बेल्ट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, चांस ऑफ द इंजरी इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बिकॉज सीट बेल्ट अप्लाइड। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक आप बैठे हुए किसी गाड़ी में लेट से, तो ये देखें अगर आपने कोई सीट बेल्ट बांधे हुए हैं तो ज़ाहिर बात है तो सीट बेल्ट आपके ऊपर जो फोर्स लगे, देखें जैसे आप स्टॉप करेंगे एकदम से जो फोर्स लगेगी आपके पास, स्टॉप कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीट बेल्ट जैसे ही ओपन होंगे तो सीट बेल्ट आपके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगी वो कौन सी ऑप्शन बन जाएगी, दिस इज दी चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, जो हमारे पास एमसीक्यू है वो कुछ इस तरह से है कि अ बॉल विद मोमेंटम 8 kg मीटर पर सेकेंड हिट्स अ बॉल एंड बाउंसेस स्ट्रेट बैक विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखें कि ये सपोज कर लीजिएगा कि आपके पास एक बॉल है, और जब आपके पास ये बॉल, कोई भी आपके पास एक बॉल है, वो इसको हिट करता है, उसका जो मोमेंटम आपको गिवन है वो 8 न्यूटन सेकेंड या फिर 8 kg मीटर पर सेकेंड है। आप इसको कहते हैं लेट दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। अब जब ये वापस हिट करके निकलेगा, स्ट्राइट बाउंस बैक होगा, तो देखें विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, विदाउट लूजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज़ द इलास्टिक कोलिजन। तो आप देखें पहली की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में फ़र्क हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम माइनस हो जाएगा। सो डेल्टा पी विल बी इज इक्वल्स टू वर्ड, ये बनेगा पी एफ माइनस पी आई। सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, ये बनेगा -8 विच इज इक्वल टू -16 न्यूटन सेकेंड। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी वो -16 न्यूटन सेकंड बन जाएगी। ये आपके, अगर आप देखेंगे केपीके की टेक्स्ट बुक का जो एमसीक्यू है जो फेडरल बोर्ड में हमारे पास होता था, तो लास्ट टाइम पे वो उसी के अंदर ये एक्सरसाइज का एमसीक्यू भी मौजूद है। नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यू देखें वो क्या है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर विच एंगल मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स रेंज। अभी जो क्वेश्चन आपके पास है इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, ये नम्स 2024 का पास पेपर का एमसीक्यू है।
तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, देखें सोल्यूशन आप जब लिखेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है कि हमारे पास जो r tan थीटा होता है दिस इज इक्वल्स टू 4h। अब कंडीशन ये है, आप कंडीशन पुट कर दें तो ये बनेगा r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब कहते हैं कि ये जो हाइट है आपके पास ये गिवन है कि इट इज़ मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स रेंज, तो r/2 पुट कर दें इसके अंदर। तो ये देखें r आपका इस r से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सब क्या बच गया आपके पास tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 बच जाएगा। नाउ अब आप इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। अभी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 63.4 डिग्री। सो द नियरेस्ट ऑप्शन विच इज़ करेक्ट इज़ व्हाट, ये आपका आ जाएगा 63 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट एमसीक्यू देखें नम्स 2024 का एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आपके पास क्या होता है, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है। नेक्स्ट आपके पास जो वर्क है, आपके पास जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता है एफ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, डी होता है। और यहाँ पे देखिए एनर्जी, तो एनर्जी इंडिकेट करती है कि ये सारे के सारे क्या है, स्केलर है। अब डॉट प्रोडक्ट इसका भी है और ये भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, इट मीन्स कि ये आपके पास क्या हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये भी स्केलर, बी भी स्केलर, सी भी स्केलर हो गया, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, नन ऑफ दिस के ऑप्शन बन जाएगी। नेक्स्ट देखें आपके पास जो एमसीक्यू है वो BUMHS 2024 का एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इन द एब्सोल्यूट टाइम। देखें जो हमारे पास न्यूटन था ये भी बिलीव करता था, गैलीलियो भी करता था, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे ऑप्शन दी जाए कि आइंस्टाइन की, तो आइंस्टाइन इस पर बिलीव नहीं करता था। सो इसलिए इस एमसीक्यू के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें BUMHS का बेटा पास्ट पेपर का एमसीक्यू है, ग्रेविटेशनल मास ऑफ द बॉडी इज। तो सॉल्व आपने कैसे करना है ज़रा देखें। आपको पता है कि हमारे पास जो वेट होता है वो बराबर होता है mg के। अब इस हमारे पास ये जो m है इसी को बेसिकली हम कहते हैं कि ये आपका क्या है, दिस इज़ दी ग्रेविटेशनल मास कहा जाता है। सो ग्रेविटेशनल मास आपने m को कैलकुलेट करना है तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय g। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी वो आपके पास क्या बनेगी, m इज़ इक्वल्स टू w डिवाइडेड बाय g। इट्स मीन्स कि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, वेट डिवाइडेड बाय g। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या बन जाएगी, w बाई g। लेकिन याद रखें ये जो w है ये बेसिकली किस चीज़ को इंडिकेट करता है, दिस इज़ द वेट। ठीक, सो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जो आपके BUMHS का पास्ट पेपर का एमसीक्यू है कि अ पर्सन लाइफ वाज सेव्ड इन अ कार एक्सीडेंट ड्यू टू एयर बैग। ये अब मेन हमारे पास वर्ड आ गया। ड्यूरिंग दैट कार इंसिडेंट एयर बैग्स एक्सपेंडेड इन फ्रंट ऑफ द हेड would be stopped by the windshield in much fastest time. Airbags saved life because it। अभी ये बताना है आपने कि एयर बैग हमारे जो लाइफ को सेव करता है वो क्या करता है। देखिए आपको ये पता है कि एज J इज इक्वल्स टू जो आपके पास इम्पल्स होता है, अगर आप इम्पल्स को देखेंगे तो वो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, बहुत बड़ी फोर्स कम टाइम की लगे तो हम कहते हैं इम्पल्स है। अब जब आप एयर बैग्स का इस्तेमाल करते हैं या एयर बैग्स का चूँकि यहाँ मेन वर्ड मेंशन है, तो देखें बेटा आप इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एयर बैग क्या करता है, ये रिड्यूस करता है किसको, फोर्स को। ये फोर्स को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जब फोर्स रिड्यूस होगी तो इसका मतलब है ये इंक्रीज करेगा किसको, कोलिजन टाइम को, इंक्रीजिंग दी कोलिजन टाइम। अब कोलिजन टाइम को ये बढ़ा रहा है तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये ऐसे ही है, ये सेम अगर मैं बात कुछ इस तरह से करूं कि फॉलोइंग
ऑन मैट्रेस। तो मैट्रेस के ऊपर भी जब आप फॉल करते हैं तो आपका जो इम्पैक्ट ऑफ टाइम है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो फोर्स का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। इन द सेम इज़ द केस फॉर द हेलमेट सिस्टम। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से बेटा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें देखें फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इसका मतलब है इम्पैक्ट ऑफ टाइम बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन बनेगी वो दिस इज दी चार्ली ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें बेटा, 4 kg आपके पास बॉडी है, उसको आपने फॉल करवाया है किसी रेस्ट। इसका मतलब है इनिशियल उसकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। वर्टिकल डिस्टेंस h की वैल्यू आपको गिवन है 125 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यानी आपके पास है क्या, बेसिकली आपके पास ये एक बॉल है, ठीक है, जिसकी इनिशियल स्पीड आपके पास 0 है और इसका जो मैस आपको गिवन है वो है 40 kg। आप इसको फॉल करवा रहे, यहाँ पे आपकी ये जो ग्राउंड है इसको हिट किए जा रहा है। कहता है कि हिट करते हुए उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी इनिशियल है तो यहाँ पे फाइनल होगी, तो वो आपने कैलकुलेट करनी है। सो 2gh इस इक्वल्स टू क्या बनेगा, वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर। अब यहाँ पे देखें तो वी आई की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। सो v इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh, ये लिख लिया। सो v इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करें, सॉल्व करें ज़रा। 2g की वैल्यू ले लें 10। अब जो h हमारे पास है ना वो आपके पास 125 सेंटीमीटर है, तो 125 डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो ये किस में चला जाएगा, मीटर में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखें 125 डिवाइडेड बाय 100। अब एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, 5 2 ज़र 10, 5 1 ज़र 5 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 25। सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 अंडर रूट। सो द v जो आपके पास बचेगी उसको हम कहेंगे क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। सो अगर आप देखेंगे राइट ऑप्शन में तो आपके पास क्या बन जाएगी, दिस इज दी डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। ये सारे MCQs 2024 के जो पास पेपर आया हुआ था उसमें डिफरेंट जो आपके UHS है, BU MHS है, KU है, नम्स है, सजम्बू है, उसके सारे MCQ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम टॉपिक नंबर 2 से MCQ को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।